आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद अपेक्षित हो जाता है। चलिए, आज शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के और तमाम अर्हताओं को लेकर के टीजीटी और एलटी का जो है वो आपस में तुलना की गई है कि कहाँ पे क्या डिग्रियां वैलिड होती हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हुई। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम बना उसमें आप सभी लोगों को समाचार पत्रों के ही माध्यम से पता चला रहा होगा कि बीएड की डिग्री को हर जगह अनिवार्य किया गया, ठीक है ना। और वहाँ पे जीएस होता है एलटी में, तो जीएस आपका टीजीटी में भी कर दिया गया, पहला। दूसरा ये वहाँ पे मेंस होता है जैसे लेक्चरर में, तो यहाँ भी पीजीटी में आपका मेंस कर दिया गया। जब इतना तालमेल बिठा दिया गया तो क्या शैक्षिक अर्हता ही अलग से होने वाली है? सेम कंडीशन आप सभी लोगों में बता दूं कि ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों की एकता न होने की वजह से, क्योंकि जब आप सभी लोगों की एकता नहीं होती है ना तो समस्याएं इसी बात को लेकर के होती है। आप सभी लोग घर बैठे हो कि भैया लोग तो धूप में जल ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, एक न एक दिन तो विज्ञापन आएगा ही। इसमें बहुत से विद्यार्थी ओवरेज हो जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब मामले आप सभी लोगों के बड़े होते हैं लेकिन आप सभी लोग जब हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं फिर दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मामला आप सभी लोगों का सुलझ गया है लेकिन छात्रों की एकता ऐसी कि 100, 200, 500 विद्यार्थी तो छोड़िए, 2-4 विद्यार्थी भी एकत्रित होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं अरे बड़ा धूप है, बड़ी गर्मी है। इसी धूप इसी गर्मी में हम सभी लोग निकल करके आप लोगों के लिए कार्य करते हैं। क्या उसमें मेरा कोई स्वार्थ छुपा होता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहते नहीं है कि क्या 200-400 लोगों को देखने के, 300-350 लोगों को देखने के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप सभी लोगों का स्नेह और विश्वास ऐसा है ना जिसकी वजह से हम सभी लोग कार्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो विद्यार्थी हित है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद समाप्त हुआ आपके एलटी और टीजीटी से। हिंदी सब्जेक्ट का वो विवाद तो कोर्ट के आदेश से ही समाप्त हो गया था, लेकिन आज भी समाचार पत्रों में उस बात का उल्लेख है ना। कला विषय का भी विवाद समाप्त कर दिया गया, अभी हाल फिलहाल में ही समाचार पत्रों में आया हुआ था, ठीक है ना, कि बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई कला विषय के लिए भी। फिर ये नए नए विवाद कहाँ से पैदा हो जाते हैं? जाहिर सी बात है, जब छात्र उदासीन हो जाते हैं ना तो सिस्टम ऐसे ही करता है जैसे इसमें कर रहा है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हैं और ऐसे ही चलना चाहते हैं कोई बात नहीं है ना। हम सभी लोग तो भाई कार्य कर ही रहे हैं। देखिए, अदरवाइज अगर आप सभी लोगों की निष्क्रियता यूं ही बनी रही तो आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी, 2-4-5 विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कहते हैं भैया आप जो लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए, 2-4-5 लोगों के कहने से अगर हम सभी लोग भी प्रयास करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, अधिकारी भी कहते हैं कि लाखों लाख आवेदन होते हैं, 2-4-5 आवेदन तो होते रहेंगे, या 100, 200, 500 आवेदन तो होंगे नहीं, होंगे तो कम से कम 18 लाख 20 लाख आवेदन होंगे। तो विद्यार्थियों कम से कम 2-4-5 लाख तो दिखना चाहिए जो विज्ञापन की मांग कर सकें। यूपी कांस्टेबल का पेपर कैसे निरस्त हो गया? इकट्ठे उठ करके 50,000 से अधिक 10,000 नहीं, 5-7 हजार विद्यार्थी गए थे इको गार्ड, सारा काम उनका फाइनल हो गया। लेकिन आप सब लोगों में क्या है, फलनवा कर दे, ढमकवा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसी चीजें चलती है जिसकी वजह से आपको तो दिक्कत होती है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति भी परेशान होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि समय रहते जागिए और जो आपके हित की बात करता है ना उसके साथ जुड़ना सीखिए, चलना सीखिए, तब आपका कार्य सिद्ध होगा। जैसे देखिए, परीक्षा कैलेंडर आप लोगों का लटका पड़ा है, इतने लोग फाई फाई कर रहे हैं कि आरओ का एग्जाम डेट घोषित कर दो, पीसीएस का एग्जाम डेट घोषित कर दो, है ना, परीक्षा कैलेंडर जारी कर दो। ये सारी चीजें हो रही है ना, लेकिन कुछ हो रहा है? अधिकारी टाइम पे टाइम दे रहे हैं, जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है ना, उसी तरीके से, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एकता बहुत जरूरी है।
आप लोग एकजुट होंगे तो हम सभी लोगों को जो आंशिक सफलताएं प्राप्त होती हैं वो एकदम एक्यूरेट सफलता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि तब उस आवाज में वजन होगा, दम होगा, जाहिर सी बात है तब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सहयोग करिए बस। ठीक, हम भी देखते हैं कि हाँ 200 व्यू है, 300 व्यू है, तो इसके लिए कार्य करने का मन करता है। फिर जब आप सभी लोग साथ ही देने के लिए नहीं तैयार हो तो फिर हमें भी कार्य करने की क्या आवश्यकता है। हम भी अपना दूसरा जो है मतलब रेशियो पकड़ा दे अगर हमको यूट्यूब ही चलाना है तो, है ना। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के लिए कार्य करना है ना, आप लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, उसके लिए कार्य करना है। और सच बताऊं, जो आप सभी लोगों के साथ हमेशा ही आपको डिमोटिवेट किए हैं, हमेशा ही आप सभी लोगों को पकाने वाली बातें कहे हैं, सेम कंडीशन आप सभी लोगों है कि मतलब उनको ज़्यादा प्रमोट करते हो। अरे फलाना ने ऐसे कहा था, ये चीज़ें वीडियो का स्क्रीनशॉट, वीडियो उनकी शेयर की जाती है हमारे पास। हमारी कौन सी गर्ज है कि हम किसी की वीडियो देखने जाए भैया, सीधी सी बात है। इसलिए कहता हूँ सहयोग करना सीखिए। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतें आपको भी होंगी और हमें भी होंगी। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए कार्य करते हैं तो हमको दिक्कत होगी, और जब आपका कार्य नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी, सीधी सी बात है। एलडी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये 3 ऐसे विज्ञापन हैं जिसमें अगर औसतन लिया जाए, मतलब तीनों को मिला करके अगर उनका ग्रॉस निकाला जाए, समूल्य, ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं तकरीबन 27 से 28 लाख आवेदन होंगे। अर्थात एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये तीनों विज्ञापन मिला करके कम से कम 28 से 30 लाख आवेदन मान लीजिए, इतने आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया खंड शिक्षा अधिकारी में क्या हम लोग अप्लाई कर पाएंगे? जी नहीं, उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी में आप सभी लोगों को वैलिड नहीं किया गया है और आप लोग बीएड के समकक्ष नहीं आते हैं। यही बेस, यही आधार बन करके तो आप सभी लोग ने क्या किया था, बीएड वालों को बाहर करवाया था, है ना। तो जाहिर सी बात है जिसमें बीएड का मामला आता है आप सभी लोगों को भी एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो कार्य करने में थोड़ी सी आसानी होगी। परीक्षा कैलेंडर की बात कर लें तो परीक्षा कैलेंडर अभी आयोग के अधिकारी तक नहीं बता पा रहे हैं, इस बात को स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर हम 10 तारीख तक जारी कर देंगे, श्योर और सर्टेन है कि नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 25 मई को यहाँ पे इलेक्शन है आपके प्रयागराज में, ठीक। और बहुत से अधिकारी कर्मचारी इसमें व्यस्त हैं, नामांकन खरीदने की प्रक्रिया, नामांकन पत्र वगैरह खरीदने की प्रक्रिया चल रही है ना। उसके बाद नामांकन होगा, जुलूस आज निकलेंगे, फिर कैंपेनिंग स्टार्ट होगी, तमाम वो बातें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर जो हम लोगों को समय सीमा दी गई है उसके बीच में जारी हो जाए। इसके लिए ऐसा नहीं उन्होंने समय सीमा हमें दे दी तो हम चुपचाप बैठ जाए, नहीं, हमें प्रयास करते रहना है, लगातार उनके पास जाते रहना है, लगातार उनको अपनी बातों पर संज्ञान दिलाते रहना है कि आपने कहा क्या है, तब आप लोगों का कार्य होगा। इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। देखिए हम लोगों ने जब प्रयास शुरू किया था तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के एक बात सामने आई कि हम 25 में एक मौका देंगे विद्यार्थियों को, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें एक अवसर विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो ओवर एज हो चुके हैं, है ना। अगर लगभग हर 2 साल का अगर औसत निकाल करके देखा जाए तो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की कम से कम 3 से 4 वैकेंसियां विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। 2018 के बाद एलटी ग्रेड नहीं मिली और 2021 के बाद जीआईसी लेक्चरर नहीं मिली। और जो जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आई भी थी वो भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी, और ऊपर से एक समायोजन का मुद्दा और भी लगा दिए। हम सभी लोगों को भी एकजुट किया जा रहा है माध्यमिक शिक्षा संघ के माध्यम से कि इस चीज का विरोध किया जाए। हाँ, वास्तविकता में ये विरोध करने लायक है ही। अब पता लगा कि मतलब हमारे यहाँ अध्यापकों की, भाई मान लीजिए कि विद्यार्थी हमारे यहाँ 600 पढ़ते हैं, वहाँ पे टीचर 9 है, स्टाफ होना चाहिए 21 का, है ना, टोटली स्टाफ 21 का होना चाहिए। तो लेकिन समस्या इस बात की है कि वहाँ पे केवल इस समय वर्तमान समय में मैं बता दूं केवल 5 अध्यापक हैं, मुझे लेकर के 5 अध्यापक, और सभी लोग बेचारे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, क्या करेंगे। समस्या इसी बात को लेकर के होती है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जब हम सभी लोग आवाज़ उठाते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप सभी लोगों का भी ये नैतिक दायित्व बन जाता है कि आप सभी लोग भी थोड़ा सा हमारे लिए सजग होकर के प्रयास करिए, ठीक है ना, नैतिक भाव से। ऐसा नहीं कि आप सभी लोगों से मैं फिजिकल कोई श्रम मांग रहा हूँ या इकोनॉमिकल कोई सपोर्ट मांग रहा हूँ, नहीं, आप सभी लोग सिर्फ नैतिकता के आधार पर समर्थन दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, नए विज्ञापनों को लेकर के। समायोजन की प्रक्रिया के लिए पत्र हमारे विद्यालय में भी आया है, ठीक है ना, कि कितने विद्यार्थी आपके यहाँ जो है नामांकित हैं और कितने अध्यापक कार्यरत हैं, कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ों का डेटा मांगने के लिए प्रधानाचार्य महोदय के पास पत्र आया है DIS का, ठीक है। अब जानकारी सबमिट की जाएगी कि हमारे यहाँ इतने विद्यार्थी नामांकित हैं और हमें इतने स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन इतने स्टाफ ही काम कर रहे हैं। कहीं कहीं भाई अब देखिए, अध्यापक हर विषय का अध्यापक नहीं होगा, तो अगर जो शेड्यूल बनाया जाता है पढ़ाने का, जिसके आधार पर पीरियड चलते हैं, है ना, 45 मिनट का या कहीं कहीं 35 मिनट का, 40 मिनट का, ऐसा जो है वो घंटी बनाई जाती है ना। तो अब जब अध्यापक ही नहीं है तो पता लगा हिंदी का अध्यापक नहीं है तो हिंदी की क्लास खाली, गणित का अध्यापक नहीं है तो गणित की क्लास खाली, अंग्रेजी का अध्यापक है तो वो जाकर के बेचारा कितनी देर पकपकाएगा, बहुत पकपकाएगा, 35 मिनट 40 मिनट पकपकाएगा, है ना। उसके बाद उसकी भी घंटी लग जाएगी तो वो भी छोड़ के चला आएगा, है। सामाजिक विज्ञान का टीचर नहीं है, उसकी भी क्लास खाली। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, विद्यार्थी वहां से अपना नाम कटवाएं और दूसरे विद्यालय में चले गए, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है ना। तो ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोगों को अमूमन लगभग सभी विद्यालयों में देखने को मिले। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका जो ये राजकीय विद्यालय है, खासतौर पर GGIC, ये विद्यालय तो वास्तव में हमको तो लगता है शासन को बंद कर देना चाहिए, इससे बेहतर है ना। क्योंकि यहाँ पे जो कमजोर तबके के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है ना, जो इकोनॉमिकल थोड़े वीक होते हैं, वही विद्यार्थी जाकर के इसमें एडमिशन लेते हैं, क्योंकि फीस कम होती है ना, सरकार अनुदान देती है तो फीस कम होती वहाँ पे, 200 सवा 200 फीस, है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो है जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों के एजुकेशन पे प्रहार करती हैं जो विद्यार्थी ऐसे विद्यालयों में एडमिशन लेने जाते हैं। और आज के विद्यालयों में तो और भी स्थितियाँ बदतर है। वहाँ पे अगर 8 घंटी पढ़ानी है तो 8 में से अगर 2 या 3 घंटी चल जाए, अध्यापक पहुँच जाए, पढ़ा दें तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी परिस्थितियां बनती क्यों है, क्योंकि अध्यापक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थी नहीं होते हैं। जब विद्यार्थी हट जाते हैं तो समायोजन की बात चलने लगती है कि आपके यहाँ केवल 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 5-10 टीचर काम कर रहे हैं, चलो भैया इनको वहाँ पे मैनेज करो। क्यों? क्योंकि सरकार नौकरी से तो निकाल नहीं सकती है ना। तो इसमें सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। समायोजन का विरोध हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आप सभी लोगों के हितों के विपरीत है। दूसरा, जो ये TGT PGT का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, ये कोर्ट के वेरिफिकेशन के माध्यम से ही सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2016-2021 का मामला आप सभी लोगों का कोर्ट में चल रहा है और पदों का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया था और उसी में ये मामला पकड़ में आया। जाहिर सी बात है, आप लोग योग्य हो, आप लोगों का ये पद है, आप लोगों को मिलना चाहिए, आपका अधिकार है, आपका हक है, लेकिन बातें सेम हो जाती हैं, दिक्कत होती है आप सभी लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि अधिकाधिक संख्या में लोगों को जोड़िए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है ना। आप हमें मोटिवेट करिए, हम आपके लिए कार्य करेंगे, तो ऐसे ही जीवन चक्र चलता रहेगा। और पता लगे आप सभी लोग ऐसे सुस्त बन करके बैठ जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। अभी तो TGT PGT 2022 का हमें पदों की संख्या बढ़वानी है और उसकी शॉर्टकट की विज्ञप्ति जारी करवानी है। दूसरा, एग्जाम डेट लेना है, ठीक है ना, नया विज्ञापन लेना है। साथ ही साथ B.Ed में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा उसके लिए भी प्रयास करना है। तो कार्य तो बहुत बड़े हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन आप सभी लोगों का सहयोग शून्य हो गया है, 0। तो अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो कोई भी टीम वर्क कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस पर सोचिए और विचार करिए। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि LT ग्रेड, JHC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, TGT PGT, ये सभी भर्ती परीक्षाएं आप सभी लोगों को क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए मिलेंगी और इस पर कोई गुरेज नहीं है। कोई ये कहा नहीं जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद
आप सभी लोगों को अगर LT ग्रेड GRC प्रवक्ता लोक सेवा आयोग से ना मिल करके बल्कि आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से मिल जाए, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शासन स्तर पर इस पर भी वार्ता चलने लगी है और ऐसी परिस्थितियां तभी बनती हैं जब शासन एक ही जगह से विज्ञापन जारी करने का मोड बनाता है और पदों की संख्या को कम करने का मन रहता है, तभी ऐसी कंडीशन बनती है। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह से ला देंगे LT GRC TGT और PGT, तो जो तदर्थ शिक्षकों का जो पद है जिस पे विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी ने विधानसभा में हम सभी लोगों ने ही प्रश्न पूछवाया था, तो उन्होंने जानकारी दी थी कि हमारे पास 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं और इसका हम विज्ञापन देंगे। तो 25,000 पद मतलब कम से कम करोड़ों अरबों का खर्चा गवर्नमेंट का। भाई नियुक्तियाँ होंगी, पेपर होगा, नियुक्तियाँ होने के बाद उनको वेतन देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है दिक्कतें होंगी। इस वजह से मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता को भी यहाँ पे लाया गया, तो अगर पदों की संख्या आपकी TGT PGT में 10,000 भी कर दी जाएगी तो विद्यार्थी चूचा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। 5,000 भी कर देंगे तो भी विद्यार्थी नहीं कुछ बोलेंगे, और 5,000 आपकी LT GRC दे देंगे, है ना। GRC आपकी दे दिए 600, LT दे दिया आपकी 6,500, हो गया उनका काम। फिर तो 6-7 साल 8 साल विज्ञापन आना नहीं है, तब तक सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये मनोभाव जो है वो उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, ठीक है ना। हम सभी लोग भी थोड़ा से उठक बैठक करते हैं नेताओं के साथ में, तो क्या स्ट्रेटजियाँ बनती हैं, क्या चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पता हो जाती हैं। अधिकारियों से मिलने का, उनको ज्ञापन देने का यही एक तो सौभाग्य होता है कि अधिकारी किसी भी तरीके से असत्य नहीं बोलते हैं। जो भी आश्वासन देंगे, जो भी बातें करेंगे, वो एकदम क्लियर कट बात करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, साथ दीजिए, ताकि आप लोगों की मजबूत लड़ाई हम सभी लोग लड़ सकें। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। 97214185 ये मेरा WhatsApp नंबर है। अगर आप इस पर हमसे संपर्क करते हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। कुछ दिनों से मैं WhatsApp नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह में 7 बजे ही विद्यालय के लिए कूच कर जाता हूँ और वहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट ही प्रयागराज के लिए निकलता हूँ। फिर वहाँ से आते आते मुझे जो है देर शाम हो जाती है, जिसकी वजह से मैं WhatsApp नहीं चेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही है हमारी, ठीक है ना। और आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय निकालेंगे तो आप सभी लोगों के सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि अभी एज रिलैक्सेशन को लेकर के बहुत बड़े बड़े कदम उठने हैं और आप लोगों का ये विज्ञापन जारी होने के पहले ही आप लोगों को ये सौगात मिल जानी चाहिए। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी अधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, उतना ही बड़ा मनोबल आपके इस भाई का होगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।